Jai Hind everyone. Let's continue this chapter number 5 probability. We have completed practice set 5.1 yesterday because of on the account of Mahatma Gandhi Jayanti. We have celebrated holiday also, and we have celebrated the Jayanti of Mahatma Gandhi and Lal Bahadur Shastri. So again, let's come back. So today's topic is sample space. I already explained you what is sample space. Sample space is a set of what? Set of possible outcomes of a random experiment. कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का पॉसिबल आउटकम्स जितने आते हैं उन सबका जो कलेक्शन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। और सेट को क्या कहा जाता है? सैंपल स्पेस। और ये जो सैंपल स्पेस है ये कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है। अब समझ लीजिए, अगर मैंने कोई कॉइन टॉस किया, सपोज 1 कॉइन टॉस, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज आएंगी? सैंपल स्पेस विल बी हैव हेड कॉमा टेल। यस, दो पॉसिबिलिटी आएंगी। अगर मैंने कोई कॉइन को टॉस किया, टॉस करने के बाद एक तो हेड आएगा, एक तो या फिर टेल आएगा। ओनली 2 पॉसिबिलिटीज। तो मेरा जो सैंपल स्पेस का जो सेट है, सेट लिखने का तरीका सबको पता है, इक्वल साइन, कर्ली ब्रैकेट्स, कॉमा देके हम हर एक एलिमेंट लिखते हैं विदाउट रिपीटेशन। अब यहाँ पे हेड और टेल लिखना कहीं तो भी बहुत सारे कॉइन्स हो जाते हैं तो डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? सिर्फ एच एंड टी। यस, इनिशियली आई हैव रिटन हेड एंड टेल, बट यू हैव टू राइट एच कॉमा टी। एच फॉर हेड, टी फॉर टेल। अब ये मैंने यहाँ पे एच और टी ले लिया, ठीक है। ये एक कॉइन के लिए एच और टी आएंगे। अगर 2 कॉइन है, दोनों कॉइन साइमल्टेनियसली मैं टॉस करूंगा, या फिर मेरा दोस्त है और मैं, दोनों खड़े हैं और दोनों कॉइन अगर मैंने भी और उसने भी साइमल्टेनियसली टॉस किया, या फिर हमारे पास सिर्फ एक ही कॉइन है और हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है। पहली बार मैं करूंगा, सेकेंड टाइम वो करेगा, वो हो गया एक एक्सपेरिमेंट। सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या करूंगा? पहली बार मैं करूंगा, सेकेंड टाइम वो करेगा, वो गया दूसरा एक्सपेरिमेंट। तो हमें दो आउटपुट मिलेंगे हर टाइम। 2 आउटपुट्स आई विल गेट फॉर ईच एंड एवरी एक्सपेरिमेंट। सो व्हाट विल हैपन? कैसे कैसे आएंगे आउटपुट्स? तो एक कॉइन के लिए एच टी, तो दूसरे कॉइन के लिए क्या आएगा? देख लेना है, थोड़ा सा समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझ गया तो पूरा इजी हो जाएगी बात। एक कॉइन के लिए एच टी, तो 2 कॉइन के लिए 2 एच और 2 टी लगा दूं। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 2 एच आ गए, यहाँ पे तो एच टी आ गया, बट यहाँ पे ब्लैंक आ रही जोड़ी। तो ब्लैंक नहीं छोड़ना है, इसको भर दो ना। आपने यहाँ पे क्या भरा था? एच टी ना, तो यहाँ पे भी एच टी भर दो। सिंगल एच सिंगल टी, एच टी आया ना सीक्वेंस में, एच टी भरना है। और 2 के लिए क्या करना? देखिए अभी आपकी जोड़ी क्या बन गई? एच 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 टी टी एच टी टी। सो अगर ये नंबर ऑफ एस कितना आएगा? यहाँ पे कितने आउटपुट्स आए? 2। अगर 2 कॉइन टॉस होंगे, कॉइन्स टॉस, तो आपका सैंपल स्पेस क्या रहेगा? देखिए बोलिए अभी। 2 कॉइन के लिए एच 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 टी टी एच टी टी, एच 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 टी टी एच टी टी। करेक्ट है। ये लॉजिक बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कैसे लिखते आना चाहिए। सिंगल कॉइन के लिए एच टी आएगा, 2 कॉइन आ गए तो एच एच टी टी जोड़ दो, और पीछे जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो रिपीट करके लिखना है आपको। अभी अगर 3 कॉइन हो जाएंगे तो 3 कॉइन के लिए हमने एक एच की जगह पे 2 कॉइन के लिए 2 एच लिखे थे, यानी कि डबल कर दिया। अब यहाँ पे 2 एच की जगह पे हम 3 के लिए कितने एच लिखेंगे? 4 एच लिखेंगे। एच 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 एच, कितने हो गए? 4 एच। अब और क्या लिखना बाकी है? 4 टी लिखना बाकी। तो लिखिए 4 टी 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 टी। आप बोलोगे सर ये क्या है? बेटा 3 कॉइन, अगर आप लोग 3 लोग हो, तीनों टॉस कर रहे हो, तो तीनों हेड आ सकते हैं। यस, या फिर 2 हेड लास्ट वाले का टी आ जाएगा, या फिर आपका हेड आएगा, बीच वाले का टी, लास्ट वाले का हेड आ जाएगा। इस तरह से चलते रहेगा। कितनी पॉसिबिलिटी आती है चेक करेंगे। तो 3 कॉइन के लिए 4 एच 4 टी, इसको सेम रिपीट करना। 2 एच 2 टी है तो 2 एच 2 टी कर दिया। इसको 1 एच 1 टी, 1 एच 1 टी, तो 1 एच 1 टी 1 एच 1 टी, ये पूरा बन गया। तो इसको अपन लिखेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ एस कितना था इसके लिए? 4 थे 2 कॉइन के लिए। तो जैसे ही 3 कॉइन्स टॉस होंगे तो आपका जो सैंपल स्पेस है उसमें एलिमेंट्स आ जाएंगे 8, एच एच एच
then HHT, then HTH, then HTT, then THH, then THT, then TTH, and then TTT. Okay, so number of S 8 है. Okay, so done. 1 2 3. Okay students. ओके तो आपको एग्जाम में एक कॉइन आएगा, दो कॉइन आएंगे, या फिर तीन कॉइन्स पूछे जाएंगे. यस है. तो आपको ये सैम्पल स्पेस लिखते आना चाहिए. और कैसे लिखना है मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बताया. एक कॉइन के लिए कैसे लिखना है, दो कॉइन के लिए कैसे बनाना है फॉर्क, और तीन कॉइन के लिए कैसे बना लेना है. और एक बार रिपीट कर दो. एक कॉइन अगर है तो एच टी आएगा, ठीक है. दो कॉइन अगर है तो दो बार एच लिखो, दो बार टी लिख दो, और इसको रिपीट कर दो एच टी. अगर तीन कॉइन है तो चार बार एच और चार बार टी आएगा. यस. और फिर ये जो है इसको रिपीट करो. दो एच दो टी, तो दो एच दो टी, एच टी, सिंगल एच सिंगल टी, तो पूरा रिपीट कर दिया. तो ये बन गए तीन कॉइन के लिए जोड़ी, तीन तीन की. दो दो की जोड़ी लेनी तो आपको इतनी जोड़ी उठाने पड़ेगी. दो एच दो टी आ गए, बस इतना हो गया. ठीक है. एक कॉइन के लिए तो नीचे की ये दो हटा दो, ये एक कॉइन के लिए इतना है. लाइक दिस यू हैव टू डू. ओके. नाउ ये होगा कॉइन के बारे में बात 1 2 3. अभी डाई के बारे में बात करें. डाई सबको पता है, गुड़गुड़ी. या सबने सभी लोगों इसको फेमस है विलेज में वर्ड गुड़गुड़ी बोलते. बहुत सारे बच्चे इसको वही वर्ड यूज़ करते हैं. तो इसको डाई बोला जाता है. और दो डाई अगर मल्टीपल होंगे प्लूरल के लिए हम डाइस बोलते हैं उसको. सो डाई हमको जो है उसके लिए जो सैम्पल स्पेस है दैट वी आर गोइंग टू टॉक नाउ. सो वन डाई इज थ्रोन. 4 नंबर सैम्पल स्पेस है. वन डाई इज थ्रोन. एक डाई को फेंका गया. तो हर एक डाई पे कितने नंबर्स होते हैं? 6 पॉसिबिलिटी होती है, 6 नंबर होते हैं. सैम्पल स्पेस क्या आ जाएगा? S इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6. तो नंबर ऑफ एस कितने आएंगे? 6 आ जाएंगे. तो सबको आता है. अभी अगर दो डाई साइमल्टेनियसली रोल हो गए, 2 डाइज आर थ्रोन, तो सैम्पल स्पेस क्या आएगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको करते आना चाहिए. तो आपको क्या करना है? आपको 1 लिखना है, कॉमा करना है, ये ब्लैंक जगह छोड़ दो. अभी यहाँ पे क्या आएगा? 1 आ जाएगा. कॉमा 1 कॉमा 2 लिखो, 1 कॉमा 3 लिखो, 1 कॉमा 4 लिखो, 1 कॉमा 5 लिखो, 1 कॉमा 6 लिखो. अब ये ऐसे क्यों लिखा मैंने? कॉमा कर देते आगे. अगर मेरे पास एक पहला डाई है, दूसरा डाई मेरे फ्रेंड के पास है, मैंने फेंका, मेरा 1 आ गया, तो मेरे फ्रेंड का 1 आ गया. ये मैंने एक जोड़ी ले ली. मैं एक पॉसिबिलिटी फाइंड कर रहा हूँ. मैंने और फेंका, मेरा 1 आ गया, मेरे दोस्त का 2 आ गया, 1 2 आ गया. मैंने फेंका, मेरा 1 ही आया, मेरे दोस्त का 3 आ गया, 1 3 आ गया. फिर मैंने फेंका, 1 आया, मेरे दोस्त का 4 आ गया. फिर मैंने फेंका, 1 आया, मेरे दोस्त का 5 आ गया. फिर मैंने फेंका, 1 आ गया, मेरे दोस्त का 6 आ गया. फिर मैंने फेंका, मेरा 1 आ गया. अब 6 क्या होगी? कोई पॉसिबिलिटी होगी? नहीं. इनमें से कोई ना कोई रिपीट होने वाला. तो 1 अगर मेरा बनाता है तो इतनी पॉसिबिलिटी मेरे दोस्त की, बस. इसके आगे कोई पॉसिबिलिटी, मेरा बनाने के बाद इनकी 6 पॉसिबिलिटी, बाकी कुछ नहीं. फर्स्ट अगर 1 आता है तो ये से 6 पॉसिबिलिटी देगा. अगर मेरा वाला 2 आता है तो सेकेंड वाले की क्या पॉसिबिलिटी थी? 1 आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, 2 का 3 आ जाएगा, 2 का 4 आ सकता है, 2 का 5 आ सकता है, 2 का 6 आ सकता है. देन अगर 3 आता है तो 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6. कॉमा से सेपरेट करते रहो जोड़ी को. ब्रैकेट में दिया है जोड़ी. यस. लास्ट में भी आपको कॉमा देना क्योंकि आगे लिखना है 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 and 4 6 last. Then 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6. Then 6 1. यस बहुत बड़ा है. 6 2 6 3 6 4. आपको लिखना ही पड़ेगा. हाँ ये 6 5 6 6. और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गया. क्लोज कर दिया मैंने. ठीक है, ऐसे पूरा करके क्लोज कर दिया. अब बोलिए कितने पॉसिबिलिटी है? 6 6 6 6 6 जा 36 पॉसिबिलिटी है. अगर आप बोलोगे सर फिर दूसरे वाला का अगर 1 आता रहा और मेरा क्या होगा, तो सिंपल है. दूसरे वाले का 1 आया, कर देखो 1 वाले दूसरे वाले के 1 है.
तो मेरे वाले 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं। अगर दूसरे वाला का 2 आता है तो ये पॉसिबिलिटी आ जाएंगी। तो सारे पॉसिबिलिटी हमने कवर कर ली इसमें। मेरे 1 आएंगे सारे तो उसके क्या क्या आएंगे, उसके अगर सारे 1 आए तो मेरे क्या क्या आएंगे, उसके अगर सारे 2 आए तो मेरे क्या क्या आएंगे। दिस ऑल थिंग्स आई हैव कवर्ड हियर। सो नंबर ऑफ एस इज 36। तो आपको ये याद करना कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। आप 11 से लेके 16 तक, 21 से लेके 26 तक करते रहो, इसको बहुत ईजी है। अभी लास्ट इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो तो हम देखने वाले हैं, वो तभी डिस्कस करूंगा मैं। अभी डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी लास्ट जो टॉपिक है वो है बहुत बड़े पैमाने पे। अभी ये 36 आउटपुट है, ओके, उसके तो 52 आउटपुट होते हैं। प्लेइंग कार्ड सबको पता है, या प्लेइंग कार्ड में कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट मी रब दिस। तो आपको नंबर ऑफ सैंपल स्पेस समझा, सैंपल स्पेस समझ में आ गया। ये सैंपल स्पेस आएंगे, 1 कॉइन टॉस किया, 2 कॉइन टॉस किया, 3 कॉइन टॉस हुआ, 1 डायर थ्रोन किया, 2 डायर रोल किए, रोल थ्रोन ऐसे वर्ड आते हैं। तो ये इतने ऐसे उसके पॉसिबल आउटकम्स होंगे, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। सो हमने इनके सैंपल स्पेसेस जितने थे सैंपल स्पेस वो सारे डिस्कस कर लिए। अभी लास्ट में जो है उसके बारे में बात करेंगे, दैट इज कार्ड्स। सो कार्ड्स जो है कि सैंपल स्पेस ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, किसके, प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स के लिए क्या करोगे, तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा, सैंपल स्पेस इज इक्वल टू इन ब्रैकेट। तो पहले अपन लेंगे हर्ट लेते हैं, चलो, जो रेड कार्ड है, ठीक है, जिसमें क्या आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 8 9 10, देन जैकल, क्वीन एंड किंग। एक नहीं आता है, उसको एक का बोलते, ए आता है। देन डायमंड आता है, जो भी वो भी रेड कार्ड होता है, डायमंड रेड कार्ड होता है, ठीक है। इसमें क्या आता है, वह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैकल, क्वीन एंड किंग। इसके बाद फिर आता है स्पेड, जो ब्लैक कार्ड होता है एक्चुअली, या तो ब्लैक कार्ड स्पेड में क्या है, ए। ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको लिखवा के दे रहा हूँ, ये लिखना नहीं बोर्ड में, सिर्फ आपको हर डायमंड स्पेड ये मत लिखिए, दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक, क्वीन, किंग। इसको क्या बोलते हैं, को एस बोलते हैं, एस, एस फॉर एक का। ये फेस कार्ड बोलते हैं किसको, जैक को, क्वीन को, किंग को, याद रखिए। फेस कार्ड, एक कार्ड में कितने फेस कार्ड होते हैं, एक टाइप में कितने फेस कार्ड है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है और नेक्स्ट वाले में 3 है। तो टोटल फेस कार्ड कितने होंगे एक डेक में, 3 3 3 3 3। कितने बार 3 आए, 4 बार 3 आ रहे हैं ना, 3 3 3 3, तो 12 आ जाएंगे। कितने एस होंगे, 4, एक के तो 4 ही होंगे। ओके, नेक्स्ट क्लब। क्लब में ये भी ब्लैक कार्ड होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, बट मैं लिखवा दे रहा हूँ, ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैकल, क्वीन, किंग। ओके, कोई छुट्टा है तो आपको सीक्वेंस पता है, उस तरह से चलना है। तो टोटल नंबर ऑफ एज कितना है इनका, नंबर ऑफ एज इज 52। बस ऐसे आपको लिखते आना चाहिए। ओके, सो ये बेसिक है। अभी हर्ट का जो शेप है उसके बारे में बात करेंगे। हर्ट का जो शेप है वो तो सबको पता है, हर्ट कैसे होता है। ये हर्ट हो गया, ये ऐसे होता है, सबको पता है। अरे यार, ऐसे होता है, ठीक है। डायमंड का जो शेप है ये ऐसे सिंपली होता है, ठीक है। जो स्पेड का शेप है और जो क्लब का शेप है, स्पेड जो होता है वो पत्ते की तरह होता है, यस, और ये क्लब मीन्स इसकी तरह होता है, की तरह। तो ये शेप्स है, आपको याद रखनी चाहिए अभी। सो ये होगा सैम्पल स्पेस। अब इस पे बेस कुछ एग्जांपल्स हैं। अब ये जो एग्जांपल्स है वो हम देखेंगे कल। आज हम ये पे रुकते हैं, कल वो एग्जांपल्स देखेंगे। ये आपको स्टडी करना है डीप में, इसको एक 4-5 बार देख लो आप लोग, यस। सो हियर वी हैव टू कंक्लूड, देन वी विल कंटिन्यू। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।